वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 12 में मैथ की। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज 4.5 चल रही है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ के बारे में। ये लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले लेक्चर नंबर टोटल 16 हो चुके हैं इस चैप्टर के। आई होप आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे जी। ठीक है, उससे पहले कुछ एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जो क्या कहती है आपको। सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स जो होती है वो इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला, चाहे वो कर लो, चाहे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो फिर बाद में ए मैट्रिक्स लिखो। पहले मैंने आपको ये बात बताई भी है कि मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, जरूरी नहीं है बराबर हो या आपका। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये बात आपको पहले बताई हुई है प्रॉपर्टी में। तो ठीक इसी तरह इसमें ये प्रॉपर्टी है जी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल सकता है, ये बात तो आपको पहले ही पता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स करो, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा ए का डिटरमिनेंट इंटू आई मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की ले लेंगे, 3/3 की तो 3/3 की ले लेंगे जी। ठीक है, ये थ्योरम समझ आ गई होगी आपको। ये प्रॉपर्टी है जी। ठीक है, ध्यान रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, किसके इक्वल होता है? ए का डिटरमिनेंट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो आई मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पता हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की। 2/2 की होगी तो 1 0 0 1 होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी पहली थ्योरम। ठीक है, इसकी कुछ एक हम एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ हो जाएगा आपको अच्छे से क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन क्या कर रही है, ये देखो जी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहा जा सकता है? जब ए का डिटरमिनेंट क्या हो जी? 0। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चेक करो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो वो कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी जी? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स ए का 0 नहीं आया तो वो कहलाएगी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर कब? जब ए का मैट्रिक्स 0 ना हो तब। और ए का अगर डिटरमिनेंट्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तो वो कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना जी, पूछ लिया जाता है एक नंबर में। अगली थ्योरम देखो क्या कहती है जी। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एंड बी क्या है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब समझ गए कि दोनों का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है और ऑर्डर उन दोनों का सेम है। ऑर्डर क्या है जी? दोनों का सेम हो। देन ए बी इंटू बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स कोई भी है वो नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स है वो भी आपकी नॉन सिंगुलर है और स्क्वायर मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो अगर हम चाहे ए बी कर लो चाहे बी ए कर लो, वो भी क्या बनेगी? आपकी नॉन सिंगुलर ही बनेगी। और उनका ऑर्डर भी क्या आएगा? जो ए और बी का ऑर्डर था वही दोनों का ऑर्डर आएगा। ये थ्योरम कह रही है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? थर्ड थ्योरम, द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ए इंटू बी की चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी मैट्रिक्स की पहले क्या कर लो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है चाहे उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, चाहे ए का डिटरमिनेंट निकाल लो पहले और बी का डिटरमिनेंट पहले निकाल लो। इन दोनों डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या आएगी? इक्वल आएगी। कब? जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। ए और बी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, तभी आएगी, वरना नहीं आएगी जी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है ये थ्योरम भी कि ए एंड बी अगर कोई भी मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, यानी उनकी रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, चाहे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लो। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, नोट कर ली होगी आपने। ये बात नोट कर लेना जी, बस थ्योरम में 1 मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती है, 1 मार्क में। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल आपने पहले ही पढ़ा हुआ क्या होता है? ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, डिनोट किया था ए -1 की पावर -1 से, याद होगा आपको।
ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी कब, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी आप उसको इन्वर्टिबल कर सकते हो, वरना आप उसका इन्वर्टिबल नहीं कर सकते। समझ आ गई आपको ये बात। अब बात ये आती है कि इन्वर्टिबल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज ही आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है बताना, ए का डिटरमिनेंट इंटू आई मैट्रिक्स, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, ये भी ए का डिटरमिनेंट इंटू आई के इक्वल होती है। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है। अब देखो ये ए का डिटरमिनेंट इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1/a का डिटरमिनेंट ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ आई मैट्रिक्स। इस साइड भी डिवाइड में लेके आओगे ए का डिटरमिनेंट तो क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू बन जाएगा आई मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो ए मैट्रिक्स है इंटू ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर नंबर आता है ना, कोई मैट्रिक्स वगैरह सिंगल नंबर आता है तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ए मैट्रिक्स को तो लिख लिया इंटू 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई, ये बन के जाएगा जी आपका। इसी तरह यहाँ देखो ए मैट्रिक्स को तो अलग पढ़ने दिया, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, इसका भी आंसर कितना आएगा, आई। तो एक बात बताओ, आपको याद होगा ए इंटू ए का इनवर्स करते हैं तो क्या बनता है, आई मैट्रिक्स बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। बी इंटू बी का इनवर्स करोगे तब भी क्या बनेगा, आई मैट्रिक्स, ये याद होगी। यानी किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। यानी ये तो ए है और आइडेंटिटी यहाँ बन रही थी, ये अपने आप क्या मिलेगा आपका जी, ए इनवर्स होगा कि नहीं होगा, तभी तो आएगा। ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, तो यहाँ से कंपेयर करके देखो ये तो ए होगा, ये क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। इसी तरह चाहे ए इनवर्स इंटू ए कर लो तब भी तो आई बनेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई थी आपकी, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया कि ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/a का डिटरमिनेंट करो इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दो, वही क्या होता है, ए का इनवर्स होता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, नहीं भी समझ आई तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा जी। ए इनवर्स निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कभी भी ए इनवर्स निकालना पड़ जाए विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें तो किसके इक्वल आएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू आई मैट्रिक्स से इक्वल आएगा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स बराबर मानो आप, ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 3 4 6, क्लियर। अब हम ए का इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर। तो निकालो, A11 कोफैक्टर निकलेगा, A12 निकलेगा, A21 निकलेगा और A22 निकलेगा, ये निकलेंगे। इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 1। अब देखो -1 की पावर 1 + 1 ले लिया। अब अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हो, ये फर्स्ट रो होगी और ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा सिर्फ। A12 का क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 की पावर 1 + 2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा जी। तो यहाँ आ जाएगा 4। ये देखो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा जी। क्लियर ये बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो बताओ A11 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगी A11 की वैल्यू। A12 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -1 की पावर 1 + 2 यानी माइनस है और इंटू 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। A21 की बताओ जी वैल्यू, -1 की पावर 2 + 1 कितना क्या हो जाएगा, 3। तो -1 की पावर 3 माइनस आएगा तो -3 हो जाएगा। A22 की वैल्यू बताओ जी,
-1 की पावर 2 + 2 कितना होता है 4 प्लस हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। A11 A12 A21 और A22 की वैल्यूज कर ली होगी आपने अच्छे से, ठीक है जी। अब देखो अब हमें इसका एडजॉइंट चाहिए जी पहले, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के जो भी कोफैक्टर निकालें पहले उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख लो, फिर उसका क्या कर देना जी ट्रांसपोज कर देना। ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा दिया। A11 की वैल्यू कितनी है 6, ये कितना है -4, ये कितना है जी -3, ये कितना है 2, यानी वैल्यू क्या आएगी आपके पास है 6 -4 -3 और 2। क्लियर ये बात? वैसे हम सीधा निकाल सकते थे, आपको ट्रिक बताई हुई थी 2/2 के लिए। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के आगे माइनस लगा दो जी, ठीक है। अब आपको पहले ए का डिटरमिनेंट और निकाल लो, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो जी। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे ऐसे मल्टीप्लाई 6 × 2 क्या हो जाएगा 12 -3 × 4, इस साइड मल्टीप्लाई करते तो माइनस लगा देते हैं, 3 × 4 करो कितना आएगा 12, तो कितना आ गया 0 ही आ गया। तो क्या आ गया आपके पास है 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। तो ये बताओ सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? तो ये मैट्रिक्स कौन सी सिंगुलर है अगर आपसे पूछ भी ले तो, ठीक है। अब वेरीफाई और कर दो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू रखो पहले तो 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखो 6 -3 -4 और 2। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे निशान लगाते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 × 2 करो कितना आएगा 12। फिर अगला 3 की ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है, 3 की -4 के साथ करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, वो भी माइनस का। ये हो गया पहला खत्म। अब अगले पे चलो 2 × -3 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जाओ 4 × 6 करोगे पहले के साथ 4 × 6 24, 6 × 4 करोगे तो माइनस का 24, 4 × -3 करोगे तो माइनस का 12, 6 × 2 करो तो प्लस का 12। क्लियर ये बात? अब बताओ क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 0 0 0 0। क्लियर ये बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे जी पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर बाद में ए लिखेंगे, इसकी वैल्यू और पुट करोगे। देखो क्या थी आपके पास 6 -3 -4 और 2, 6 -3 -4 और 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स की वैल्यू और बताओ 2 3 4 6, 2 3 4 और 6 करो जी मल्टीप्लाई। इस पे ऐसे निशान लगाओगे, इस पे ऐसे निशान लगाओगे। 6 × 2 करोगे कितना आएगा पहले के साथ करोगे तो 12, -3 × 4 करोगे तो माइनस का 12, 6 × 3 करोगे 18, 6 × -3 माइनस का 18, माइनस का 4 × 2 माइनस का 8, प्लस का 2 × 4 प्लस का 8, माइनस का 4 × 3 माइनस का 12 और प्लस का 6 × 2 कितना आएगा प्लस का 12। बताओ जी कितना आ गया 12 - 12 0 0, -8 + 8 0, ये भी 0। क्लियर ये बात? अब आप ये करो, ए का डिटरमिनेंट निकाला था इनटू आई मैट्रिक्स। ए का डिटरमिनेंट कितना था आपके पास 0, आई मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ 2/2 की, चलिए 2/2 की पुट करो 1 0 0 1। अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी सारी 0 0 0 0। क्लियर ये बात? यानी आपके पास क्या आया, चाहे आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लो, चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आई कर लो, ठीक है। किसके इक्वल आया 0 0 0 0 सॉरी बताओ जी इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ये बात सारी इक्वल आ गई कि नहीं आ गई? तो यही बात आपको प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव हो गया जी, ठीक है। ये था जी आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या प्रूव करना था। अब हम चलते हैं जी ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा जितना।
ये देखो जी फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें भी वही बात प्रूव करनी है। सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे जी, कोफैक्टर निकालो, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर के लिए क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये निकलेंगे कोफैक्टर। A11 के लिए क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी प्लस का आएगा, तो मैं प्लस आएगा तो मैं लिख लूँ प्लस ही सीधा डायरेक्ट ही, ठीक है। अब बताओ आगे क्या होगा। जब A11 लिया, फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया, तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, 0 -2 0 और 3, ये चीज छोड़ने के बाद यही बचेगा। A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 आएगा, यानी 3 होगी, तो मैं माइनस लगा दूं आगे। अब आपने क्या किया, फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 -2 1 और 3 बचेगा। क्लियर ये बात। A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा आपके पास। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया आपने, क्या छोड़ दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 0 1 0। क्लियर ये बात। अब A21 पे आ जाओ, तो -1 की पावर क्या होगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, तो माइनस आएगा आगे। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1 2 और 0 और 3। क्लियर, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो जी, A22 -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगी, तो प्लस आएगा आगे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचेगा आपके पास, 1 2 1 3। और ये -1 की पावर 2 + 3 करो तो 5 आएगा, -1 की पावर 5 करोगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचेगा आपके पास, बोलो फटाफट जल्दी। सेकंड रो छोड़ दिया आपने और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो बचेगा 1 -1 1 और 0, यही बचेगा जी आपके पास, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, तो प्लस आएगा। और बताओ क्या बचेगा, थर्ड रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, -1 2 0 और -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो माइनस बचेगा आपके पास। थर्ड रो छोड़ दी सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। और बताओ क्या बचेगा, 1 2 और 3 और -2। A33 और निकालो, A33 करो तो क्या बचेगा, 3 3 6 हो जाएगा, प्लस होगा। आगे बताओ जी क्या बचेगा आपके पास, 1 -1 3 और 0। A11 की वैल्यू बताओ जी, सोल्व करके आपको खुद से करनी होगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका यही आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं A11 की वैल्यू 0 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। A12 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस का निशान होगा आगे, और 3 × 3 करोगे 9 और प्लस का 2 11, तो माइनस का 11। A13 की वैल्यू बताओ, प्लस तो है ही, 3 × 0 0 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जी, 0। A21 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, निशान आगे किसका है, माइनस का, माइनस का है तो माइनस के 3 होंगे, ये तो 0 हो ही जाएगी, तो प्लस का 3 हो जाएगा। A22 की वैल्यू बताओ, प्लस है ही आगे, 3 × 1 3, -2 करोगे तो कितना आएगा, 1। A23 की वैल्यू बताओ, आगे निशान माइनस का है, ये 0 हो गया, ये माइनस और माइनस पहले से आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और बाहर फिर माइनस बैठा तो माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर ये बात। A31 बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। A32 बताओ, A32 बताओगे तो कितना आएगा जी, ये आएगा आपका 8। A33 बताओ कितना आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ निकाल लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, पहले इनकी वैल्यू रख दो, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। A11 कितना है, 0। A12 कितना है, -11। A13 कितना है, 0 है जी, ठीक है। A21 कितना है, 3 है। A22 कितना है, 1 है। ये -1 है, ठीक है। ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है, और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्लियर ये बात। अब आगे देखो,
अगर आपने ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, 0 -11 0, ये क्या आएगी 3 1 -1 2 8 3, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी को, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट और निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट और निकालेंगे कि ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, ठीक है। तो अब ए का डिटरमिनेंट निकालो जी। देखो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 लिख दो, यहाँ पर करना लिखना है तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड किया तो बाहर क्या आएगा, पहले 1, जब पहले बाहर 1 लिख दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये चीज़ तो बचनी नहीं है आपकी। तो मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको करवाया गया, अगर याद हो तो आपको, ए का डिटरमिनेंट निकालने का फर्स्ट रो के लोग करोगे क्या आएगा, A11 A11, याद होगा आपको, A12 A12 और A13 और A13, ये याद होगा, यही फॉर्मूला लगा दो। A11 कितना 1 इंटू A11 कितना है जी, ये हो गया 0, तो 1 इंटू 0 प्लस A12 कितना है माइनस का 1 इंटू A12 की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 प्लस, ठीक है। A13 कितना है 2 और A13 का डिटरमिनेंट ये कोफैक्टर कितना आया था 0, सोल्व कर दो, ये याद होगा फॉर्मूला आपको करवाया था। 1 इंटू 0 0 होगा, -1 और माइनस का 11 होगा तो प्लस का 11 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया 11, यानी ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया आपके पास 11 आ गया। क्लियर ये बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे, आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आया, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया जी आपके पास, ठीक है। और ए मैट्रिक्स आपको पहले से ही पता होगी क्या होगी, ठीक है। ए मैट्रिक्स और चेक कर लो, देखो क्या थी, ये थी आपकी ए मैट्रिक्स। तो इनटू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, हम इन दोनों की क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो एक मिनट के लिए रुकिएगा, ये थी आपकी एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए था जी, ठीक है। इसके बाद देखो ए मैट्रिक्स और देखो क्या थी आपके पास। अब हम करेंगे आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू और बताओ क्या थी आपके पास। ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में दी थी वही थी जी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू थी आपके पास, अगर क्वेश्चन से देखोगे तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये थी जी ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे ऐसे निशान लगाओगे, इस पे ऐसे निशान लगाओगे, करो जी मल्टीप्लाई दोनों की। जो 0 इंटू 1 करोगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा जी, 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है 9, ठीक है। और प्लस 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। क्लियर यहाँ तक। अब 0 इंटू -1 करोगे, सेकंड पे आ जाओ तो 0 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। अब आगे देखो 0 इंटू 2 करोगे तो 0, 3 इंटू -2 करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, और 2 इंटू प्लस का 3 करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर ये बात। आगे देखो -1 इंटू 11 करोगे तो माइनस का 11, ठीक है। आगे देखो 1 इंटू 3 करोगे तो 3, और 8 इंटू 1 करोगे तो प्लस का 8। क्लियर ये बात। -1 इंटू 11 करोगे तो माइनस प्लस का 11, 1 इंटू 0 0, और प्लस 8 इंटू 0 0, माइनस का 1 इंटू 2 करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 22, 1 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, और 8 इंटू 3 तो प्लस का 24।
0 इंटू 1 थर्ड रो इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ करते हैं, तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3, और प्लस का 3 इंटू 1 करोगे तो प्लस का 3। आगे 0 इंटू -1 तो माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 0 प्लस का 0, 3 इंटू 0, ये दोबारा चेक कीजिएगा, 0 इंटू माइनस का 1 करोगे तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 करोगे तो 0, माइनस का 1 माइनस का 2 तो प्लस का 2, और 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा जी 9। सोल्व करो, आंसर बताओ कितना आएगा। 9 और 2 11, 0 0 हो गया, -6 + 6, ये माइनस का 11 प्लस के 11 0, ये 11, ये माइनस के 24 हो गया प्लस के 24 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या आ गया 11। क्लियर ये बात। अब मुझे एक बात और बताओ, ए का डिटरमिनेंट आया था आपके पास 11, तो ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय करो आई मैट्रिक्स, ए का डिटरमिनेंट था 11, अब आई मैट्रिक्स 3/3 की है तो 3/3 के लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब के कोई भी सिंपल नंबर हो, स्केलर नंबर, उसकी अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट कर दोगे आप हर एक एलिमेंट के साथ। 11 के साथ करोगे तो 11 इंटू 1 11 रहेगा, फिर अगला 0 हो जाएगा, फिर अगला 0 हो जाएगा, 0 फिर आगे 11 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 0 11 हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, ए का डिटरमिनेंट इनटू आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब आपको खुद से ट्राई करना, आप पहले ए मैट्रिक्स लिखिएगा फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखिएगा जी, और उसका आंसर भी चेक कीजिएगा कि ए का डिटरमिनेंट इनटू आई मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा जी। ठीक है, ये बता दिया, वैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी हिंट दे दिया था इसका। ठीक है, तो आप ये खुद से ट्राई करके देखना जी, सारी चीज चेक करनी है, दोनों प्रूव करनी है आपको, एक प्रूव कर दी मैंने, एक आपको खुद से प्रूव करनी होगी जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं भी समझ आई तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा जी, अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो कौन सा आंसर चैनल है जी टेलीग्राम के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जी, ज्वाइन जरूर करें जी, वहाँ पे पीडीएफ डाल दी जाती है जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना जी कैसा लगता है। बी बेटर लर्न बेटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।